दोस्तों, ईकॉम एक्सप्रेस एक ऐसा डिलीवरी पार्टनर जॉब है जहां पे आप हर महीने मिनिमम 25,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 50 से 55,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। और ये अर्निंग लेने वाले आपको कई सारे लोग आपको ईकॉम एक्सप्रेस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ये इतना अर्निंग कैसे हो पाता है और ये अर्निंग लेने के लिए हम यहाँ पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को 4 ऐसे जरूरी पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसके कारण ईकॉम एक्सप्रेस में ज्यादातर डिलीवरी पार्टनर एक अच्छा अर्निंग करते हैं। सबसे जरूरी आप कैसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग की भी कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। और आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर के जो 4 जरूरी पॉइंट है जो आपको अदर डिलीवरी पार्टनर कंपनी में आपको ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। वो 4 जरूरी पॉइंट क्या है? सबसे पहला है, आप यहाँ पर जितना अर्निंग करना चाहते हो उतना अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर का रेशो होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्योंकि आप जानते हैं ईकॉम एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जुड़े हैं जिसके पार्सल हम यहाँ पर डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर का रेशो काफी ज्यादा होता है। आपको जो पार्सल यहाँ पर मिलते हैं वो आप जितना चाहते हो उतना यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा यहाँ पर पार्सल डिलीवर करते हो उतना ही ज्यादा अर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये पहला पॉइंट जो ज्यादातर और कंपनी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज्यादातर कंपनी में ऑर्डर के लिए वेट करना होता है, तो यहाँ पर आपको पार्सल के लिए वेट नहीं करना होता है। आप जैसे ही मॉर्निंग में इसके हब पे चले जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर पार्सल मिल जाते हैं जो आपको पूरे दिन यहाँ पर डिलीवर करने होते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आप जिस भी सिटी में यहाँ पर काम करना चाहते हो उस सिटी में आपको पर्टिकुलर एक जोन दिया जाता है, यानी एक एरिया दिया जाता है। और उस एरिया में भी आपको एक पर्टिकुलर रूट दिया जाता है, यानी यहाँ पर जो ऑर्डर का जो लोकेशन होता है वो हर दिन चेंज नहीं होता। एक ही जोन में जो आपको ऑर्डर है वो हर रोज आपको मिलते हैं। और उसी जोन में जब आप हर दिन आप ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाते हो तो जो आपके एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो आपको धीरे धीरे यहाँ पर एड्रेस ढूंढने में आपको आसानी हो जाती है और आप इस कारण भी ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर कर सकते हो। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा जरूरी पॉइंट, यहाँ पर आप फिक्स पेमेंट पे भी काम करना चाहते हो। ज्यादातर लोग क्या होता है, ज्यादातर लोग यहाँ पर फिक्स पेमेंट पे काम करना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। या अगर आप पार्सल वाइज काम करना चाहते हो, यानी आप जितने ऑर्डर डिलीवर करोगे उतना पैसा अगर आप कमाना चाहते हो, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी आपको पर पार्सल पे भी यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप पार्सल वाइज या फिक्स पेमेंट पे भी एक अच्छा अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। और लास्ट सबसे जरूरी, ईकॉम एक्सप्रेस अभी 27,000 पिन कोड पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप अभी किसी भी एरिया से मुझे देख रहे हो, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चांसेस है आपको आपके एरिया में या आपके एरिया के नजदीक में आपको कहीं पर भी ये जॉब लगने के। 27,000 पिन कोड यानी आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम स्टेट में और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल पे ईकॉम एक्सप्रेस का काम चल रहा है। तो आपको आपके नजदीक के एरिया में ही यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। या अगर आप छोटे विलेज या गांव में भी रहते हैं तो आपके नजदीक में तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको यहाँ पर काम मिल जाता है। क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जो है वो बड़े सिटी में ही काम करती है और इसीलिए छोटे सिटी या गांव वाले लड़कों को जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एज ए डिलीवरी पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को जॉब की जो प्रॉब्लम होती है या उनके ही एरिया में जॉब जो होता है वो ज्यादातर नहीं मिलता। तो ईकॉम एक्सप्रेस में आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस है यहाँ पर जॉब मिलने। अब इसके बाद सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो है यहाँ पर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट और व्हीकल के बारे में बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक पासबुक होना जरूरी है। व्हीकल में आप यहाँ पर बाइक से ही ज्वाइन कर सकते हैं, साइकिल का यहाँ पर अभी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो बाइक या स्कूटी से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और देन इसके बाद यहाँ पर अगर आप फिक्स पेमेंट पे काम करना चाहते हो तो फिक्स पेमेंट आपको कितना दिया जाएगा, और अगर आप पार्सल वाइज यहाँ पे काम करते हो तो आपको एक पार्सल पे कितना पैसा दिया जाता है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को आगे देने वाला हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस से। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको ईकॉम संजीव करके एक ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग हर दिन ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक गलती भी आपसे हो जाती है तो इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए ज्वाइनिंग में कोई गलती ना हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको आप समझ लीजिए। तो जैसे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल। शुरुआत में यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं।
इसके बाद आप यहाँ पर जैसे इसे स्किप करते हो तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 70 से ज्यादा हब्स यहाँ पर ईकॉम एक्सप्रेस के हैं और लगभग 27,000 पिन कोड पे अभी यहाँ पर सर्विस दी जा रही है और इसके डिलीवरी सेंटर लगभग 2700 डिलीवरी सेंटर है और 19 स्टेट में अभी यहाँ पर ईकॉम एक्सप्रेस काम कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टेट में यहाँ पर काम चल रहा है और ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में या तालुका लेवल पर भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर 2 लैंग्वेज दिए गए हैं, पहला है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। जो लैंग्वेज आप प्रिफर करते हो उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ परमिशन आपसे मांगेगा, उस परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ कर देते हो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा आपको एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो हैव अ रेफरल कोड, तो रेफरल कोड पे आप जैसे क्लिक कर दोगे तो रेफरल कोड आपको एंटर करना है। रेफरल कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। उस रेफरल कोड को आप जैसे यहाँ पर एंटर कर देते हो नीचे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। देन इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे आपने कुछ परमिशन यहाँ पर जो एक्सेप्ट की है उस परमिशन के हिसाब से जो आपका लाइव लोकेशन होगा वो लाइव लोकेशन यहाँ पर ले लेता है। तो आपको आप जैसे देख पा रहे हो ऊपर आपका जो भी लोकेशन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो आपके एरिया में आपके नजदीक जो भी इसके सेंटर होंगे, पिकअप सेंटर होंगे, वो आपको सब यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको जो भी सेंटर यहाँ पे नजदीक पड़ता है उस पर आपको क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। देन नीचे आधार कार्ड पे जो आपका पूरा नाम है वो आपको एंटर करना है। देन इसके बाद आपके आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे आप फोटो को अपलोड कर देते हो नीचे वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आई एग्री के पास जो एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है और नीचे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये डिजी लॉकर करके है। डिजी लॉकर अभी नया सिस्टम इन्होंने यहाँ पर एक ऐड किया है। डिजी लॉकर करके एक ऐप है, गवर्नमेंट का ये ऐप होता है जिसमें आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप यहाँ पर डिजिटली सेव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में डिजी लॉकर करके ऐप नहीं है तो वो ऐप आपको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपके पास ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोड है और आपका आधार कार्ड उस ऐप के साथ कनेक्टेड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर आपका लिंक है उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे अलाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम ऊपर, फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो शुरुआत में आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके नीचे आपको फादर नेम आपको एंटर करना है। देन नीचे आपको यहाँ पर आपका स्पाउस नेम, आपके फैमिली में से आप किसी का भी एंटर कर सकते हो। अगर आपकी शादी हुई तो आपके वाइफ का, या मम्मी पापा भैया आप किसी का भी नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हो। नीचे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपका जो जेंडर है वो ऑलरेडी वहां पर सिलेक्टेड होता है। अगर सिलेक्टेड ना हो तो आप वहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। देन नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर इसके नीचे आपको आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। आपके फैमिली में आपके घर से किसी का भी आप नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हो। देन इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। फिर आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको दिखाई देगा। नीचे आपका स्टेट, आपका सिटी, आपका पिन कोड, यानी जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है जो आपके आधार कार्ड पे होता है। तो अगर आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप यहाँ पर वर्क करना चाहते हो, उसी सिटी में अगर आप काम करना चाहते हो तो नीचे जो करंट एड्रेस का जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड पे एड्रेस कोई अलग है और आप किसी और सिटी में रहते हो और जिस सिटी में अभी आप फिलहाल रह रहे हो उस करंट एड्रेस पे अगर आपको काम करना है तो आपको क्या करना है, नीचे करंट एड्रेस यानी जो अभी का आपका एड्रेस है वो आपको एंटर करना है। फिर नीचे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके नीचे सिटी जिस सिटी में अभी आप फिलहाल रह रहे हो और उसके नीचे वहां पर का पिन कोड। तो ये एंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो नाम एंटर करना है और पैन कार्ड का जो नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप एंटर कर देते हो नीचे आपको वेरीफाई पैन कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका बैंक डिटेल सबमिट करना होता है जिसमें शुरुआत में आपका अकाउंट नंबर, देन नीचे दोबारा आपको री एंटर आपका अकाउंट नंबर आपको डालना होता है। देन उसके नीचे आपका पासबुक पे आपका जो नाम है वो एंटर करना है।
फिर इसके बाद जो आपका बैंक का नाम है वो बैंक का नाम यहाँ पर एंटर करना है और आपका IFSC कोड। जैसे आप ये सारी चीजें यहाँ पर फिलअप कर देते हो, नीचे वेरीफाई अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर एक छोटा बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जो आपका साइन है वो डिजिटली साइन आपको यहाँ पर देना होता है। जैसे आप साइन यहाँ पे दे देते हो, नीचे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर आप देख पा रहे हो आपका एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। देन इसके बाद रेफरल कोड जो आपने एंटर किया था वो आपको दिखाई देगा। देन नीचे पैन कार्ड आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर अप्रूव हो भी चुका है। देन इसके बाद आधार कार्ड भी अप्रूव हो चुका है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, वो अभी वेरीफाई की जा रही है। बैंक जो है, बैंक भी हमारा यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो अप्रूवल हो चुका है और नीचे हमारा बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो सारी चीजें वहां पर दी गई है। अब आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब आपको कंपनी की तरफ से कॉल आता है। जो भी लोकेशन आपने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर जो ईकॉम एक्सप्रेस का जो भी ऑफिस आपके एरिया के नजदीक है, वहां से आपको कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद आपको यहाँ पर ऑफिस पे चले जाना है। ऑफिस पे जाने के बाद यही से आपको बैग जो सारी चीजें है वो आपको दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग आपको कैसे दी जाती है वो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर जो भी पहले बंदे काम कर रहे हैं उसमें से किसी भी बंदे के साथ आपको भेजा जाता है। कैसे यहाँ पर ऑर्डर को यहाँ पर लिया जाता है, कैसे ऑर्डर को डिलीवर किया जाता है, ऐप को कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आपको वो बंदा सिखाता है और वहां पर ऑफिस पे भी आपको कुछ चीजें आपको बताई जाती है। तो इस तरह से आपका 2 से 3 दिन ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग होने के बाद जैसा आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है वो एरिया के हिसाब से आपको जो भी है वो वहां पर के पार्सल आपको दिए जाते हैं। अब सबसे जरूरी यहाँ पर आप कितना अर्निंग कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कितना अर्निंग कर पाओगे, पर पार्सल आपको यहाँ पर कितना पैसा मिलता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पर फिक्स सैलरी पे भी काम कर सकते हो या पर ऑर्डर पे भी काम कर सकते हो। तो वहां पर आपको अगर फिक्स सैलरी पे काम करना है तो जैसा आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया और आप ऑफिस पे चले गए, तो वहां पर अगर आप फिक्स पेमेंट पे काम करना चाहते हो तो वहां पर आपको बता देना है कि मुझे फिक्स पेमेंट पे काम करना है। या अगर आप पार्सल वाइज काम करना चाहते हो तो वो भी वहां पर आपको बताना है। तो जो भी वहां पर वैकेंसी अवेलेबल होंगी उस तरह से आपको वहां पर ज्वाइन कराया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फिक्स पेमेंट या आपको पर ऑर्डर पे। पर ऑर्डर पे अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो मिनिमम 16 रुपए आपको पर ऑर्डर पे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये एरिया या स्टेट के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मिनिमम मैंने आप लोगों को बता दिया कि मिनिमम 16 रुपए से 17 रुपए या 15 रुपए भी आपको पर ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप फिक्स पेमेंट पे यहाँ पे काम करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर 16-17 हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक आपको स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। स्टार्टिंग में इनकम आपको क्यों कम मिलता है अगर आप पर ऑर्डर करो या फिक्स पेमेंट पे करो, वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। जो भी बंदा नया ज्वाइन करता है तो उसे एरिया का नॉलेज नहीं होता, तो शुरुआत में जो ऑर्डर होते हैं वो थोड़े कम डिलीवर होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हो और एक ही एरिया में आप बार बार आप यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करते हो तो सारे लोकेशन, सारे एड्रेस जो हो जाते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। तो थोड़े समय बाद जो आपका ऑर्डर डिलीवर का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। तो कुछ समय बाद जो आपका यहाँ पर फिक्स पेमेंट अगर आपको दिया जा रहा है तो वो भी आपको बढ़ाकर दिया जाता है। और अगर आप पर ऑर्डर पे यहाँ पर काम कर रहे हो तो आप फिर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर करते हो तो जो आपका अर्निंग है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप मिनिमम यहाँ पर 25,000 से 50,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ईकॉम एक्सप्रेस में ज्वाइन होकर एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। इंस्टाग्राम की आईडी पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।